मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोग इस वीडियो में क्लास 10th का 7th लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो 3 भागों में बटा हुआ है। अ बेकर फ्रॉम गोवा जिसे लिखा है लुसियो रॉड्रिगेस ने। दूसरा पार्ट है कूर्ग जिसे लिखा है लोकेश एब्राल ने। और तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम जिसे लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। इन तीनों के 60 आंसर्स इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, इसे मैंने अति संक्षिप्त लिखने की कोशिश की है, फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको बड़ा ही लिखना पड़ता है। इसलिए चलो अपने आप कोशिश करें कि हम आंसर को कैसे बनाएं और किस प्रकार से उसका अभ्यास करें। चलो शुरू करते हैं 60 आंसर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड ए हाउस। जब वो घर पहुंचता था तो बेकर घर पहुंचकर सबसे पहले क्या करता था। तो मेरे बच्चे, बेकर के पास एक बांस क्या कई बांस होते थे। बांस की नलियां होती थी जो आपस में टकराती थी और टकराने से उसमें आवाज़ आती थी जिंगलिंग की, और वो पटकता था तो थड जैसी आवाज़, थप थप की आवाज़ करता था, जिससे सुबह सुबह सोए हुए लोग जग जाया करते थे। इसी का आंसर देखिए, ए फर्स्ट वंस द बेकर रीच्ड ए हाउस। ये मैंने क्वेश्चन से ही लिया है। ही डिड द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बूज टू वेक अस अप फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द बेकर्स फर्नेस एसेंशियल। बेकर की भट्टी अत्यावश्यक क्यों होती थी इन ए ट्रेडिशनल गोवान विलेज। गोवा के पारंपरिक गांवों में बेकर की भट्टी क्यों जरूरी थी। तो मेरे बच्चों ये याद रखिएगा, गोवा उस समय पुर्तगालियों का साम्राज्य था। पुर्तगाली शासन करते थे। पुर्तगालियों के शासन करने के समय पर लोग हर फंक्शन में, और तब भी करते थे, आज भी आप देखें तो हमारे केक वगैरह आते हैं, हमारे तमाम प्रकार के फंक्शन होते हैं, उनमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। आप इसी को इस प्रकार से लिखें, द बेकर्स फर्नेस वाज एसेंशियल इन ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज। ये तो क्वेश्चन से ही उतार लिया। बिकॉज केक एंड बोलिन हास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज ए पार्टी, ए फीस्ट आर अदर फेस्टिवल्स। मेरे बच्चों, ये अभी तक जो क्वेश्चन 2 थे ये आपके ए बेकर फ्रॉम गोवा से हैं। तीसरा क्वेश्चन है कूर्ग से। फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कूर्ग डिसेंडेड एज पर द लीजेंड। कहानी के अनुसार कुर्ग के निवासी किस वंश के थे। तो मेरे बच्चों, कहानी के अनुसार कुर्ग के निवासी ऐसा कहते हैं कि वे ग्रीक और अरबिक थे। उनका मूल अरबिक था, अरब से आए हुए थे। और ऐसा कहते हैं कहानी के अनुसार कि अलेक्जेंडर जो था, सिकंदर था, उसकी सेना के कुछ लोग तट के किनारे किनारे गए और वहाँ जाकर के जब उन्हें वापस आना अव्यावहारिक हो गया तब वे वहीं रह गए और वहीं पर लोगों से शादी विवाह करके रुक गए। इसी को आंसर में देखिए, एज पर द लीजेंड, कहानी के अनुसार, द इनहेबिटेंट्स ऑफ कूर्ग हैव डिसेंडेड फ्रॉम ग्रीक और अरेबिक डिस्केंट। According to story, a part of Alexander's army came here and settled when it became impractical to return back. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूर्ग। कूर्ग के वन्य जीवन के बारे में लिखो। तो मेरे बच्चे, इसका आंसर अपने आप से बड़ा बनेगा क्योंकि इसका आंसर छोटा हो नहीं सकता। आंसर देखिए, द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूर्ग इज, कूर्ग का वन्य जीवन है कि दैट इट इज ए कॉफी कंट्री। सबसे पहले तो एक कॉफी कंट्री है, यहाँ पर काफ़ी बहुत अधिक पैदा होती है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स, यह अपने सदाबहार वर्षा वनों के लिए जाना जाता है, एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए। कूर्ग द किंगडम ऑफ गॉड, इसे किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं मेरे बच्चों। इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है।
द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट। जो कावेरी नदी है वह इसके जंगलों से और इसकी पहाड़ियों से पानी प्राप्त करती है। महासिर फिश, किंगफिशर, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मैकाक मंकीज, मालाबार स्क्वेरल्स अर्थात महासिर मछली, किंगफिशर, बर्ड्स चिड़िया, बीज मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज तितलियाँ, मैकाक मंकीज मैकाक बंदर, मालाबार स्क्वेरल्स मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर, सिलेंडर लॉरिस पतली सी नन्ही सी छोटी छोटी लॉरिस पक्षी। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। वे छतरीनुमा पेड़ों से अपनी नज़रें गड़ाए रखते हैं, नज़रें बनाए रखते हैं जो भी वहाँ पर आता जाता है। एंड एलिफेंट्स आर फाउंड हियर इन एबंडेंट मेजर। और हाथी भी यहाँ बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। आइलैंड ऑफ निसारगदामा एंड द ब्रह्मागिरी हिल। निसारगदामा टापू द्वीप और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी हैं वेरी फेमस हियर, बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ। द पीपल ऑफ कूर्ग, कूर्ग के लोग, लाइक रिवर राफ्टिंग, नदी पर रपटना, कैनोइंग, बड़ी बड़ी नावें चलाना, रैपलिंग रॉक से फिसलना, रॉक क्लाइंबिंग और चट्टानों पर चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग और पर्वतों पर मोटरसाइकिल चलाना पसंद करते हैं। द ट्रैकर्स, बैलगाड़ी के चलाने वाले लोग, लाइक टू यूज न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स हियर। यहाँ की तमाम असंख्य पगडंडियों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। इस प्रकार से ये आंसर पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कूर्ग। कूर्ग के किन्हीं 2 पर्यटक स्थानों के बारे में लिखें। तो मेरे बच्चों 2 ही स्थान है वहाँ, एक तो है निसारगदामा और ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ। वैसे तो पूरा दर्शनीय स्थल है, आखिर उसे किंगडम ऑफ गॉड कहा गया है। तो 2 ही पूछे गए तो आराम से इसे नोट कर दें इस प्रकार से। देयर आर मेनी टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कूर्ग। कूर्ग में कई टूरिस्ट प्लेस हैं, बट द ब्रह्मागिरी हिल्स एंड निसारगदामा आर वेरी फेमस फॉर टूरिस्ट्स हियर। लेकिन यहाँ पर ये ब्रह्मागिरी और निसारगदामा टूरिस्ट के लिए बेहद प्रसिद्ध है। क्लाइंबिंग टू द ब्रह्मागिरी हिल्स, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों पर चढ़ना, ब्रिंग्स यू आपको लाता है इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। कूर्ग की एक धुंध भरी या कोहरे से भरी हुई संपूर्ण धरती का एक सुंदर सा दर्शन कराता है। वाइल जबकि द रोप ब्रिज लीड्स यू, जबकि रोप का जो ब्रिज है, रस्सी का बना हुआ जो पुल है, वो आपको लाता है 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगदामा। वो निसारगदामा जो है वो 64 एकड़ में फैला हुआ टापू है, द्वीप है, जहाँ वेयर बुद्धिस्ट मोंक्स लिव, जहाँ पर बौद्ध धर्म के भिक्षुक रहते हैं। एट नियर बाई बेलाकुप्पी, वही बेलाकुप्पी स्थान है उसके पड़ोस में रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय, ये आनंद का जो समय होता है टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा समय जो वहाँ होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर टू मार्च। ये सितंबर में स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये टी फ्रॉम आसाम से लिया गया है। इसमें राजवीर और प्रांजल जा रहे हैं आसाम को, क्योंकि प्रांजल के पिताजी जो बरुआ हैं, बरुआ उनका नाम है, वहाँ जा रहे हैं टी गार्डन देखने। अब उसी को आपको लिख देना है। राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू ढेकियाबारी टी स्टेट इन अपर आसाम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। राजवीर और प्रांजल ढेकियाबारी टी स्टेट जो अपर आसाम में था, गर्मियों के दौरान जा रहे हैं टू विजिट टी गार्डन देखने। वेयर प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर, जहां प्रांजल के पिताजी मैनेजर थे। क्वेश्चन नंबर 7,
दिस इज ए टी कंट्री नाउ। अब यह चाय का देश है। एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू आसाम। इस कथन के आधार पर असम के विषय में बताएं। तो मेरे बच्चों, असम में चारों तरफ आप देखें तो वहाँ पूरे पूरे सागर दिखाई देते हैं चाय के बागों के। ऐसा लगता है चाय के बाग, क्योंकि वहाँ प्रिंट हैं, वो कटी हुई हैं, बाकायदा गुड़ियों जैसी दिखाई देती हैं। तमाम चीज़ें उसमें बताई, बड़ा किया जा सकता है इस आंसर को, लेकिन हमें छोटा करके लिखना शॉर्ट आंसर है। इसलिए अब इसका आंसर देखिए, रियली आसाम इज ए टी कंट्री। सच में आसाम एक चाय का देश है। वेयर, जहाँ अ सी ऑफ टी बुशेस, जहाँ पर चाय की झाड़ियों के समुद्र इज स्टेस्ट फैले हुए हैं एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन। आसाम में सर्वाधिक, इस पर ध्यान दिया गया है, टी प्लांटेशन का, चाय के पौधारोपण का, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। वी विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। हम इतनी सारी, पूरे जीवन भर में भी हम इतने सारे जो चाय के बाग हैं वो नहीं देख सकते। इसीलिए अब इसे चाय का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन व्हाट वेज इज चाइना रिलेटेड टू टी। चीन किस प्रकार से चाय से संबंधित है। तो मेरे बच्चे, चीन में कहानी चलती है कि कहानी के आधार पर भी कहा गया है कि एक राजा थे और वो गर्म पानी पीने के शौकीन थे। अचानक उनके एक टहनी से एक पत्ती गिर पड़ी, और ऐसी कहानियाँ भी चलती हैं। और दूसरी चीज़, टी इसलिए भी क्योंकि सबसे पहले इससे चाइना में पिया गया, इसलिए इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 BC। यानी चीन में सबसे पहले जो चाय पी गई वो ईसा पूर्व 2700 ईसा पूर्व पी गई। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, जैसे कि सच में, जैसे कि शब्द है टी, चाय, चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज, ये चाइना से ही उत्पन्न हुए हैं। इन दिस वे चाइना इज रिलेटेड टू टी। इस प्रकार से चाइना टी से रिलेटेड है, चाय से रिलेटेड है। अब 9th क्वेश्चन आपका फिर से बेकर फ्रॉम गोवा से है। डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स। बेकरी की ड्रेस के विषय में वर्णन करें। तो बेकर्स क्या पहनते हैं इसके विषय में पता, वो एक लबादा सा धारण करते थे और उनकी बहुत ही अजीबोगरीब पोशाक होती थी, लंबी लंबी, घुटनों से नीचे। इसी को आंसर में देखिए, इन दोज डेज बेकर्स आर ब्रेड सेलर। उन दिनों बेकर अथवा ब्रेड सेलर, रोटी बनाने वाले, डबल रोटी बनाने वाला या डबल रोटी बेचने वाले, हैड ए पेकुलियर ड्रेस, एक विचित्र प्रकार की पोशाक पहनते थे, नोन एज द कबाई, जिसे कबाई कहते थे। इट वाज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। अर्थात यह एक टुकड़े से बनी, घुटनों के नीचे तक पहुंचने वाली लंबी फ्रॉक होती थी। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री। बेकर अपना हिसाब कैसे रखते थे। तो मेरे बच्चे, बेकर अपना हिसाब रखते थे, वे दीवार पर एक पेंसिल से लिख लिया करते थे और महीने के अंत में वे इसे इकट्ठा करने जाते थे लोगों से मांगने। तो इसलिए बस इसे ऐसे लिखते हैं, द बेकर मेड हिज एंट्री ऑन सम वॉल इन पेंसिल, ही यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बस हो गया आंसर। इस प्रकार से मेरे बच्चों, ऐसे आप और इसमें जोड़ और घटा सकते हैं और इस प्रकार से आंसर बना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।